पानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, वाटर के बारे में। वाटर, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना अपनी नानी से ये कहता है कि मैं अपने फेस को यानी कि अपने मुंह को धोता हूँ, वो भी पानी से। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम लोग अगर अपने प्यास को बुझाते हैं तो वो भी है पानी, है ना। वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। वाटर हमारे बीच बहुत दिनों से है, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। अगर सिर्फ पानी के ऊपर कुछ लिखा जाए तो वो तो बहुत सारे पेज भर जाएंगे, लेकिन पानी के बारे में कम पड़ जाएंगे शब्द। समवेयर इट इज ड्यू, समवेयर इट इज स्नो। पानी जो है ओस के फॉर्म में है। यहाँ ड्यू का मतलब होता है जो ठंड के मौसम में जो ओस पड़ता है उसे हम बोलते हैं ड्यू। समवेयर इट इज स्नो, और बहुत जगह पानी का जो रूप है बर्फ के रूप में है। ओके, स्टीम इज ऑल्सो फॉर्म एज यू नो। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो पानी है वो भाप के रूप में भी है। जैसे कि चाय जब उबलती है तो उसमें क्या होता है, स्टीम निकलता है यानी कि भाप निकलता है, जो आप कभी देखे होंगे, है ना। वाटर हैज फॉर्म सो मेनी, दैट इज व्हाट सेज माय नानी। नानी ने क्या कहा कि पानी के बहुत सारे रूप हैं, पानी के बहुत प्रकार हैं, पानी के बहुत सारे फॉर्म हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। जो नदियां बह रही है, जो जलप्रपात गिर रहा है, जो गाने गा रहे हैं, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। और यहाँ पे स्वेल्स का मतलब होता है पानी पूरी तरह से भर जाना। लेक जो है यानी कि तालाब जो है वो पानियों से भर जाता है जब बारिश होती है तो। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्राउट, वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। हमारी जो पृथ्वी पे जिंदगी जो चल रही है वो पानियों से ही चल रही है। हमारा पृथ्वी जो है ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो पानियों से ही घिरा हुआ है। बट when the water breaks in floods, great misfortune is it always works। लेकिन जब भी अगर पानी अपने रूप को छोड़ के वो फ्लड के रूप में आ जाता है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि बाढ़ बाढ़ आना, ठीक है। तो अगर पानी अपने रूप में आ गया तो वो बाढ़ भी ला सकता है। तो पानी, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, पानी के बारे में, ठीक है। पानी के ऊपर क्या था, ये पोएम था। अब ये जो पोएम था ये वाटर से रिलेटेड था कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, वाटर किस रूप में पाया जाता है, और वाटर के यूजेस के ऊपर भी कि वाटर आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर। क्या तुम्हें इससे पहले कोई भी पोएम पता है वाटर के ऊपर, या फिर कोई भी सॉन्ग जो वाटर के ऊपर है यानी कि पानी के ऊपर कोई भी कविता हो या फिर कोई भी सॉन्ग हो, है ना, कोई भी है तो उसे आपको लिखना है अपने नोटबुक पे। रिसाइट इट इन द क्लास, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे हम लोग पानी को देखते हैं। तो पानी जो है वह समुद्र में भी पानी है, लेकिन वो पानी खारा है ना, तो वो पानी तो हम लोग पी नहीं सकते। और भी बहुत सारे जगह हैं, झील है, तालाब है ना, नदियां हैं, नहर है, बहुत सारी जगह में हम लोग पानी को देखते हैं। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। अब बात करते हैं कि पानी जो है पानी की जरूरत कहाँ कहाँ होती है। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। टू रो अ बोट, यहाँ पे टू प्ले पे टिक हो गया है, इसे आप सुधार लेंगे, यहाँ पे टिक नहीं होना है, ठीक है। खेलते वक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो टू रो अ बोट यानी कि नाव को चलाने के लिए तो पानी की जरूरत पड़ती ही है। टू राइट, लिखने के लिए तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए तो पानी पड़ती ही जरूरत है ना। टू नीड डो यानी कि आटा जब गूंदते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है। टू रन अ फैन, क्या फैन चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, नहीं। टू पेंट पिक्चर्स, कोई भी तरह की पिक्चर्स को पेंट जब करना होता है, क्रेयॉन से आप पेंट करते तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक वाटर कलर जो पेंट आता है उससे अगर आप पेंट करते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स, अगर पौधे को
ग्रो करना है, बढ़ना है, अगर पौधे को बढ़ाना है पौधे को, तो वहां पे हम लोग पानी सुबह सुबह देते हैं। जैसा कि आप लोग कभी देखेंगे कि हम लोग गमले में जब भी पौधे को लगाते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वाटर हम लोग देते हैं, ताकि वो पौधा क्या हो, बढ़े और जीवित रहे। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू विच विच यू कैन डू विदाउट वाटर। यहाँ पे ये वाला जो टू प्ले था, इस पे जो टिक मारे हैं इस जगह पे इसे हटा देना है। ओके, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। ऐसी कौन कौन सी आप एक्टिविटी करते हैं जो बिना पानी के आप लोग कर सकते हैं। जैसे स्पीकिंग, बोलना, बोलने के लिए तो पानी नहीं चाहिए। डांसिंग, डांस करने के लिए भी पानी नहीं चाहिए। वॉकिंग यानी कि चलने के लिए भी पानी नहीं चाहिए। ना ही राइटिंग, ना ही लिखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। और वैसे काम जिसे आप बिना पानी के उपयोग के नहीं कर सकते, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, यानी कि कपड़े जब हम लोग धोते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है। बाथिंग यानी कि जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं तो भी पानी की जरूरत पड़ती है। प्रिपेयरिंग कॉफी, जब हम लोग कॉफी बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो भी पानी की जरूरत पड़ती है। मेकिंग राइस, चावल बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुकिंग में तो ज्यादातर पानी की जरूरत पड़ती ही है। वाटर मोर और लेस। अब यहाँ पे क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। एक्टिविटीज टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द वाटर द फिल्ड्स, टू नीड द डो। यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा जो पानी प्रयोग होता है वहां से नीचे, यानी कि नीचे तक लिखना है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ इस्तेमाल होता है और सबसे कम पानी किसमें इस्तेमाल होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा पानी कब इस्तेमाल होता है, टू वाटर द फील्ड्स, यानी कि जब हम लोग पानी यानी कि कोई भी खेत है या फिर गार्डन है उस जगह पे पानी का उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं, है ना। टू क्लीन द हाउस, अपने घरों को साफ करने के लिए भी पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वाटर द फील्ड्स के बाद टू क्लीन द हाउस सबसे ज्यादा, फिर घरों को साफ करने में भी पानी लगता है ना। टू बाथ, और जब हम लोग नहाते हैं तो भी पानी का जरूरत पड़ता है ना। और बात करते हैं टू ड्रिंक, जब हम लोग पीते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा 1,000 लीटर टंकी पूरा पानी पी जाते हैं, है ना। तो पानी की जरूरत क्या पड़ती है, कम पड़ती है। टू नीड द डो, यानी कि जब हम लोग आटा को गूंथते हैं, आटा जब गूंदा जाता है तो उसमें भी पानी पड़ता है, लेकिन वो पानी कितना है, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट पानी लगता है और यहाँ पे सबसे कम अमाउंट पानी लगता है। तो ये जो अरेंज किया गया है, ये सबसे ज्यादा पानी इसमें अरेंज, सबसे ज्यादा पानी टू वाटर द फील्ड्स में है और सबसे कम पानी कब लगता है, टू नीड द डो, यानी कि आटा को गूंदने में। तो इस तरह से करके अरेंज किया हुआ है, ज्यादा से कम पानी तक में अरेंज किया गया है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम वेयर, ठीक है। In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around these places that are either in your house or around it. यानी कि जो पानी है, पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है पानी, उसके बारे में आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये छोटे से स्काई ब्लू बॉक्स में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, लेक और वेल, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, ठीक है। हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी हॉट वाटर स्प्रिंग। तो आपके घर में बहुत सारे के घर में क्या होगा कि ट्यूबवेल हो सकता है ना, और वेल हो सकता है, यानी कि कुआं के थ्रू भी बहुत लोग पानी घर में यूज करते हैं ना। तो आपके आसपास कौन कौन से ऐसे जगह से आप लोग पानी लाते हैं, तो जैसे हम लोग हैं तो हम जैसे कहाँ कहाँ से यूज करते हैं, तो टैप वाटर, है ना। हैंड पंप का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो मतलब रिवर, बहुत लोग के घर के आसपास रिवर नहीं होगा जहाँ पानी वो दिखाई देता होगा। जैसे बहुत लोग के घर के आसपास सी यानी कि समुद्र नहीं होगा, है ना। तो आपके घर के आसपास क्या क्या है जो जहाँ पर आप पानी देखते हैं, तो मेरे घर के आसपास हैंड पंप हम देखते हैं, रिवर देखते हैं, टैप वाटर देखते हैं, है ना। अब आपके घर में क्या होगा, बहुत लोगों के घर में वेल भी हो सकता है ना, पॉन्ड भी, हाँ, तो वाटरफॉल भी हो सकता है। रेयर केस में वाटरफॉल मिलेगा बहुत लोगों के घर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, वेयर? क्या कभी भी तुमने गर्म पानी निकलते हुए कभी भी ग्राउंड से देखा है? अगर देखा है तो आप आंसर दीजिएगा, ठीक है।
डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज, ये वाला आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बाकी तो मैं हेल्प कर ही रहा हूँ। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। तो आपके घर के पास से कौन सी नदियां बहती है, उनके नाम लिखने हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इलाहाबाद साइड में होंगे, है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वाराणसी की साइड के होंगे। तो सभी लोगों की तरफ कोई नहीं कोई नदियाँ तो जरूर बहती होगी। जैसे मेरे मेरे एरिया की तरफ क्या है, गंगा नदी बहती है, तो यस द गंगा रिवर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। क्या आपको कोई भी नदियों के नाम पता है, उसके अगर नाम पता है तो आप लिखिए। यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर, हाँ मैं नदियों के नाम जानता हूँ। वो कौन कौन से, गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है ना। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, ठीक है, यानी कि आप अपने घर में पीने का पानी कहाँ से आप लोग लेते हैं। तो बहुत सारे घर में क्या होगा, मोटर लगा हुआ होगा, है ना। बहुत सारे घर में सप्लाई टैप भी होगा, सप्लाई नल भी लगा हुआ है ना। तो वो पानी आता है, उसके थ्रू भी पानी आता होगा। तो डिपेंड करता है कि आप के घर में हैंडपंप के द्वारा आप लोग पानी ले रहे हैं, या फिर मोटर के द्वारा ले रहे हैं, या सप्लाई नल के द्वारा ले रहे हैं। बहुत लोगों के घर में कुआं भी हो सकता है ना, यानी कि वेल भी हो सकता है। वेल तो अब ना के बराबर हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। क्या आप अपने घर से बहुत दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, अगर जाते हैं तो आपको कितना वक्त लगता है। डू योर नाइबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेसेस, और आपके जो पड़ोसी है वो भी उसी जगह से पानी लेने के लिए जाते हैं जहां से आप लेने के लिए जाते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हम लोगों को पानी क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए जैसे कभी भी जरूरत पड़ जाए तो उसके इस्तेमाल के लिए हम लोग को पानी स्टोर करके रखना चाहिए। हम लोगों को पानी ना के बराबर वेस्ट करना चाहिए। हम लोग जैसे कभी भी ब्रश कर रहे हैं तो उस समय टैप ओपन नहीं करना है। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके आप पानी की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउसेज, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। क्या आपके घर में कोई और भी व्यक्ति अगर आता है पानी लेने के लिए, क्या आप उसे मना कर देते हैं। और वैसे तो मना नहीं करना चाहिए, किसी की भी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो कोई भी अगर आता है तो उसे आप पानी जरूर दें, ताकि ये एक नेक काम है, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इन पिक्चर्स को कलर करना है, ठीक है। सिर्फ वही पिक्चर्स को कलर करना है जिसमें आप अपने पानी को रखते हैं। जैसे बहुत लोग के घर में क्या होगा, बकेट में यानी कि बाल्टी में भी वो पानी को रखता हुआ है ना। ये फ्लास्क टाइप का है, गैलन टाइप का है ना। तो ये तो घड़ा जान रहे हो ना, पॉट पॉट में भी रखता हो, कुछ लोग जग में भी रखता। तो इनमें से आप इस पिक्चर में से आप लोग जिसमें भी मतलब आप लोग इन पिक्चर्स में से जिसमें भी आप लोग पानी को रखते होंगे, उन पिक्चर्स को ही कलर करना है, उन पिक्चर्स को नहीं कलर करना है जिसमें आप पानी को नहीं रखते होंगे। बहुत लोग बकेट में सिर्फ रखते होंगे, बहुत लोग सिर्फ गैलन में रखते होंगे, बहुत लोग इसमें भी रखते होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है, सभी लोग के घर में पानी बहुत सारे इक्विपमेंट में रखा है, ओके। तो आप लोग जिस चीज में आप लोग पानी को रखते हैं उस चीज को उसमें कलर करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। और आपके लिए एक्स्ट्रा टास्क ये है कि आप लोग अपने नोटबुक में उस पिक्चर्स को बनाएंगे जिसमें आप लोग पानी को रखते हैं, जिसमें आप लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अपने घरों में। उनके आप लोग को पिक्चर अच्छे से बनाना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ वी फिल देम विथ वाटर विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, हाउ कुड यू टेल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को देखकर ये बताना है कि आपको कौन से कंटेनर में ज्यादा पानी है, कौन से कंटेनर में कम पानी है, ओके। चुटकी इज कंफ्यूज्ड, हिरेन एंड चुटकी वेयर feeling very thirsty feeling very thirsty। हिरेन और चुटकी जो है वो काफी प्यासे हैं वे दोनों। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। अब उनके जो अंकल हैं उन्हें क्या दिए उनको पीने के लिए, मैंगो पन्ना, ठीक है, आम का पन्ना, ठीक है।
उसे पीने के लिए दिए। स्टील टम्बलर्स का मतलब हो गया गिलास में। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। हर अंकल poured the panna into a glass tumbler, but चुटकी was not happy। अब होता क्या है कि चुटकी जो है वो क्या बोलती है कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ किस में चाहिए, ग्लास में चाहिए। हर अंकल poured the panna into a glass tumbler, और चुटकी was not happy। लेकिन क्या होता है कि जब उसके अंकल क्या करते हैं दूसरे गिलास में दे देते हैं तो वो उसमें चुटकी जो है वो खुश नहीं होती है। सी कंप्लेन अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। तब वो अपने अंकल से बोलती है कि आपने मुझे बहुत ही कम पन्ना दिया है, यानी कि बहुत ही कम आम के पन्ने दिए हैं। What do you feel? Did चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? क्या तुम्हें लगता है कि चुटकी का जो ग्लास टम्बलर है वो कम है, इसमें क्या पन्ना कम है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि इस ग्लास का वॉल्यूम क्या है, यानी कि इसके अंदर क्वांटिटी कितने ml तक की है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इस ग्लास में जो क्वांटिटी है, अगर इतना ही ये क्वांटिटी अगर इसमें आ जाए तो समझ जाओ कि इसका जो साइज है लंबाई में और इसका साइज ब्रेड्थ में यानी कि चौड़ाई में है, तो हो सकता है कि इसका जो क्वांटिटी है इसके समान हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम पर। ठीक है, इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो साइज वो देखने से लग रहा है ये मतलब ये बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा लग रहा है ये थोड़ा छोटा लग रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि ये छोटा है लेकिन क्या पता इसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी वॉल्यूम जो है इंटरनली इसमें डाला जा सकता है इतना ही पन्ना को। ठीक है, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। गिवन इन द ग्रिड और सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये वाटरफॉल पहले से किया हुआ, और उसके बाद क्या है वेल बनेगा WELL है ना, फिर लेक होगा LAKE, फिर सी होगा SEA समुद्र है ना, तालाब, कुआं। ठीक है, अब यहाँ पे रेन बारिश, पॉन्ड तालाब पोखर, फिर यहाँ पे टैप TAP टैप है ना। तो इतने सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। यहाँ पे इन सभी वर्ड में से उनको सर्कल करना है जो सभी से भिन्न है, जो सभी से क्या है अलग है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे रिवर है, माउंटेन है, लेक है, पॉन्ड है, स्प्रिंग। स्प्रिंग इन सभी में से क्या है अलग है। अब बात करते हैं आगे। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। अब यहाँ पे देखना, बाथिंग में भी पानी की जरूरत पड़ती है, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने में भी पानी की जरूरत पड़ती है, स्विमिंग जब नहाते हैं तो वहां पे भी पानी की जरूरत पड़ती है, नीडिंग डो यानी कि जब आटा को हम लोग गूंद देते हैं तो भी पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कॉम्बिंग हेयर यानी कि बाल को जब झाड़ते हैं तो उस समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ऑयल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। तो यहाँ पे फिश मछली, डक है ना बत्तख, क्रोकोडाइल घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, टॉर्टोइज कछुआ है ना। तो ये सब कहाँ रहते हैं, पानियों में रहते हैं। बट मंकी क्या पानी में रहता है? नहीं, इसलिए मंकी क्या हो गया, सभी से डिफरेंट है, सभी से अलग है। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल, इतने सारे व्हीकल में से क्या है कि सभी रोड पर चलते हैं। कार भी है ना, बस भी, ट्रेन भी, सब लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बट बोट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि ये पानियों में ही सिर्फ चलता है। ठीक है, फन विथ कलर्स, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल, नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। एक पेपर लेना है, उसे क्या कर देना, फोल्ड करना है, मिडल यानी कि बीचों से क्या कर देना, बीच से वो फोल्ड कर देना, मोड़ देना है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट, और जो वाटर कलर है उसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है उसके ऊपर डाल देना है और उसको क्या कर देना है, फोल्ड कर देना। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट, और पेपर को फोल्ड करके क्या कर देना है, प्रेस करना यानी कि दबाना है। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। अब उस पेपर को अनफोल्ड यानी कि उस पेपर को फिर से खोलना है, फिर आपको क्या नजर आएगा, ये सेम पैटर्न दोनों साइड क्या हो जाएगा, कलर का जो सेम पैटर्न है वो दोनों साइड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी सेम प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी सेम प्रिंट हुआ। इस तरह से आप लोग घर में करके देखेंगे। दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ और टोटल क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए, इस
इस चैप्टर को शेयर करिए जो दोस्त आपके हैं, और इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप पढ़ सकें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।